क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। Here are top 6 undervalued tokens above $5 billion market cap that you should definitely observe. Hello, hi, नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और चलिए जल्दी से आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। Trading at 70 to 80% lower than their all-time high, here are top 6 contenders. It is Ethereum, Binance Coin, Solana, Polkadot, Polygon and Uniswap. और यहाँ ये सारे कैसे पहुंचे? Using these 4 parameters: PF ratio, monthly active users, the difference between FDV and market cap, and the asset and the number of token holders. PF ratio एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के fully diluted market cap और उसकी annualized fees का रेशो होता है। Fully diluted market cap बेसिकली एक टोकन की मैक्सिमम सप्लाई और उसके करंट मार्केट प्राइस से निकाला जाता है। PF ratio is used to actually identify whether a project is undervalued or not. Lesser the ratio, more undervalued the project is. Now next up is monthly active users or MAUs as we call it. Number of unique users logged into the system in 1 month is actually called the MAU of that project. अगर एक प्रोजेक्ट के MAUs बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब है the project is actually growing from here on. Therefore, more people are actually interested in it. यानी प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं इन द फ्यूचर। इस एनालिसिस में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक था द डिफरेंस बिटवीन द एफडीवी ऑफ द टोकन एंड द मार्केट कैप। द लोअर द डिफरेंस द बेटर द प्रोजेक्ट इज। अगर ये डिफरेंस 0 है या काफी कम है तो एज एन इन्वेस्टर दिस इज ग्रेट फॉर यू। एक लो डिफरेंस सिग्निफाई करता है कि उस प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सारे टोकन्स आर इन सर्कुलेशन। इफ द डिफरेंस इज हायर इट मीन्स कि उस प्रोजेक्ट में सडन फॉल आ सकता है इन केस ऑफ लार्ज टोकन डंप। ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। And the final metric that helped us to draw the conclusion was number of token holders. ज़्यादा टोकन होल्डर्स मतलब ज़्यादा पॉपुलैरिटी। ज़्यादा पॉपुलैरिटी इक्वल्स ज़्यादा डिमांड और लिमिटेड सप्लाई में अगर ज़्यादा डिमांड रहे तो प्राइस अप्रिसिएशन के चांसेस हैं इन द फ्यूचर। हमने सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए उनके क्रिप्टो रिपोर्ट कार्ड्स बनाए हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट वे बेटर। बाय द वे, ऑल दीज टोकन्स आर अवेलेबल ऑन CoinDCX ऐप। इनको अपने वॉच लिस्ट में आप डालिएगा जरूर और ट्रैक करिएगा उनके फ्यूचर प्रोग्रेस। Just go to the app, choose the token and add them to watch list. Anyway, so the first project that we're discussing today is Ethereum. Last year Ethereum merge एक काफी बड़ा इवेंट था। आने वाले सालों में Plurge, Verge और Surge भी होने वाले हैं। Ethereum is second largest crypto asset by market cap and despite that it's still undervalued. Would you believe that? November 2021 में इसका प्राइस था अराउंड $4,800 और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 62% कम प्राइस पर अवेलेबल है। इथीरियम के मैट्रिक्स अगर देखे जाएं तो इसका PF रेशो काफी कम है। MAUs इंक्रीज हुए हैं। FDV एंड मार्केट कैप डिफरेंस इज 0 given its deflationary nature and the token holders have increased. लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग इथीरियम की रियलाइज्ड मार्केट वैल्यू हैज रीच्ड द हाईएस्ट इन 8 months नाउ। जनवरी से अब ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए देखा है एंड इट हैज डिनोटेड इन अप ट्रेंड। द नेक्स्ट टोकन ऑन द लिस्ट इज बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन का PF रेशो थोड़ा हाई है एंड इट्स स्टिल कंसिडरेबली अ स्मॉल नंबर। MAUs have increased, but FDV और market cap का difference थोड़ा ज़्यादा है given a lot of tokens is yet to be launched in the market. इसके token holders भी 6 months में increase ही हुए हैं। Recently, BNB underwent the scrutiny by SEC जिसके वजह से उसके prices थोड़े affect हुए। But it seems to be recovering slowly with the newer developments happening and the newer updates coming in the project. Moving on, the third crypto on the list is Solana. इसका PF ratio is slightly on the higher side. MAUs इस project के कम हुए हैं given the FTX fiasco जो last year हुआ था। FDV और market cap का difference भी काफी कम है। The token was at $9 in January, मगर 6 months में it has risen back to $24.
अगर आपको सोलाना पर एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल डिलीवर इट। नाउ नेक्स्ट अप इज Polkadot. PF ratio too high. MAUs have also declined, but the difference in FDV and market cap is very low. In fact, token holders भी increase हुए हैं। डॉट का ऑल टाइम हाई वैल्यू था $55 और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू से 90% लोअर प्राइस पर अवेलेबल है। नाउ यू डिसाइड क्या करना है। लास्ट फ्यू मंथ्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोजेक्ट, पर इस नेटवर्क पर काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है। एक्सपर्ट्स बिलीव कि इसके यूजर्स इंक्रीज हो सकते हैं आफ्टर द न्यू अपडेट्स आर एक्चुअली मेड। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टोकन ऑन आवर लिस्ट इज Polygon Matic। Polygon ने पिछले साल बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स किए थे विथ ब्रांड्स लाइक Prada, Adidas, Disney, etc. and a lot more partnerships. I'm sure you've heard of those. All this shows कि प्रोजेक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है। Matic का रिपोर्ट कार्ड also says the same thing. Low PF ratio, good MAUs, lower difference, and large token holders are all a green flag for this token. The last token in today's list is Uniswap. Uniswap का PF ratio सारे टोकन से कम है। MAUs are really good and so is the difference between FDV and the market cap. पर इसके टोकन होल्डर्स थोड़े से कम हुए हैं। रिसेंटली यूनिस्वैप ने अपना नया अपडेट अनाउंस किया था। ये इसका वर्जन 4 होगा एंड डेवलपर्स के अकॉर्डिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूनिस्वैप आफ्टर दिस अपडेट विल बी एंडलेस। वी नो दैट दिस वाज अ लॉट ऑफ डेटा एंड इनसाइट्स फॉर यू टू ग्रास्प एट वन गो, मगर कोई बात नहीं, ये तो हमारी बातचीत है और आपके लिए ये चीट शीट रही। हमने सारे फैक्टर्स इसमें अच्छे से मार्क कर दिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स कौन से रहेंगे और किसको आप ज्यादा वे करेंगे। द नॉन नेगोशिएबल मेट्रिक्स कौन से होंगे। So this was all for today's video guys. We hope आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा होगा और अगर ऐसा है तो वीडियोस देखते रहिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या वीडियोस अच्छे लगे और उसमें क्या एड ऑन हो सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड इन्वेस्टर्स। इतनी बढ़िया एनालिसिस की है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए बॉस। Hit the subscribe button and I'll see you in another video. ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आपको बस एजुकेट करने के लिए बनाई गई है। अपनी रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग, so always do your own research. And I'll see you in another video. Until then, bye bye and happy investing. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।